हाय फैमिली। आई नो बहुत लोग मुझसे ज़्यादा अपसेट हैं और बहुत लोगों को मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये सोच कर कि मैंने एक ऐसे मुद्दे पर स्टोरी बनाई और ऐसे मुद्दे को उठाया है। पर जहाँ तक आप सब जानते हैं कि बहुत सोसाइटी में ये ऐसा डार्क सर्च है जिसके बारे में लोग बात तक करना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में लोग बताना तक नहीं चाहते हैं। और मैं अपनी स्टोरी सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या आपके हंसी मजाक के लिए नहीं बनाती हूँ। मेरे को हर स्टोरी से आपको कुछ सीख देनी रहती है और बताना रहता है। तो हाँ, मैंने बहुत गंदा मुद्दा उठाया है या दुनिया का ऐसे डार्क सोसाइटी का मुद्दा उठा के ये स्टोरी बनाई है। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बीइंग अ गर्ल, व्हाट द प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करनी पड़ती है वो सब इसमें दिखेगा। कि अगर एक लड़की विक्टिम होती है तो उसे कैसे उसके साथ लोग सलूक करते हैं, कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसके साथ चीज़ें करते हैं, ये सब आपको सब पता चलेगा। और मेरा मुद्दा उठाने का यही था कि आप आंखें बंद करके ना बैठिए। सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मुद्दा है जो मैंने उठाया है। इसमें मैंने ये चीज़ दिखाई है कि जब ऐसी मुसीबत का टाइम होता है ना, तो अपने खुद के रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। वैसे ही हुआ जब नैना पे मुसीबत आई थी, तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाला तो अवनी का सॉरी साथ छोड़ने वाला तो खुद उसका भाई था। सबसे पहले तो प्रणय ने ही साथ छोड़ दिया था ना, पर अवनी तो मोहब्बत करती थी इसलिए उसके साथ रही। तो बहुत लोग गुस्सा है मुझसे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन सॉरी, स्टोरी का मुद्दा और स्टोरी का टाइटल देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि मैं ऐसा मुद्दा उठाने वाली हूँ जो मुद्दा बहुत अलग होगा। और मैं इस यूट्यूब का जो मुझे मंच मिला है, जिससे मैं सिर्फ लोगों को रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये स्टोरी रियल नहीं है एंड थैंक गॉड ये रियल नहीं है, क्योंकि रियल होती तो मैं ये शायद कभी मुद्दा नहीं बता सकती थी किसी के बारे में। लेकिन ये चीज़ें तो आज भी हुई है ना, सबको पता है। निर्भया का भी केस हुआ है, बहुत से लोगों के साथ ये केस हुआ है। तो कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि उनको कितनी सारी चीज़ें का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ आपको कि दुनिया की भी ऐसे डार्क रियलिटी है जो फेस करनी पड़ती है। और आप लोगों को तो सिर्फ सुन के गूस बम्प हुए हैं, डर लगा, सुन के अच्छा नहीं लगा। सोचो मैंने तो रिकॉर्ड किया है और वो रिकॉर्ड करते टाइम आपको गूस बम्प देने के लिए मैंने उस पर कितना वर्क किया होगा। मेरे लिए भी ये कोई आसान टॉपिक नहीं था। इमोशंस शो करना, दुनिया की डार्क रियलिटी को बताना, वो भी ऑडियो के बेस पे, मेरे लिए भी ये आसान बात नहीं है। बट फिर भी बीइंग अ यूट्यूबर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी स्टोरी दूंगी वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो क्यों ना मैं ऐसी दुनिया की डार्क रियलिटी के बारे में बताऊं जो लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर रहती है। सो सॉरी, आई कांट सेटिस्फाई एवरीवन एंड कांट एंटरटेन एवरीवन। पहले मुझसे एक मैं जब इंस्टाग्राम पर थी तो मुझसे एक लड़की ने बोला था, मैम आपने ना बहुत इजीली बता दिया कि लड़कों को भी मॉलेस्टेशन किया जाता है। जो मैंने अनकंडीशनल लव में बताया था कि उसके पापा मतलब कायरा के पापा को मॉलेस्ट किया गया था एक लड़की ने, और उनके बारे में केस हुआ था। और मतलब केस भी नहीं हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके, तो वहाँ पर उस लड़की ने मुझसे कहा था, मैम आपको पता है लड़कियों का रेप हो जाता है और उनको क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस करनी रहती है, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है और आप लड़कों का सपोर्ट कर रहे हो, लड़की का नहीं। तो मैंने कहा मैं लड़कों का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम भी होती है। उन्होंने बोला कि कभी आपने सोचा है कि हाउ द गर्ल्स गॉट रेप्ड एंड उनकी लाइफ कितनी ख़राब होती है। तो यही एक चीज़ को मैंने उस दिन उस लड़की से प्रॉमिस किया था, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी, बट उस इंस्टाग्राम पर आके उस लड़की ने मुझे ये बोला था। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत जल्दी एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी, और यही मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ। और हाँ, किसी लड़की का रेप हो जाता है ना,
तो लड़की की वहीं पे चीज़ें एंड नहीं होती हैं। अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग हो और उसकी फैमिली सपोर्टिव हो और उसके साथ उसका प्यार खड़ा हो, तो वो फिर से जीना सीखती है। और आपको ये सब चीज़ें इस स्टोरी के थ्रू पता चलेगी। तो एक रेप वाले टॉपिक का मुद्दा उठा के मत बैठिए। देखिए कि सोसाइटी कैसे कैसे चीज़ों पे कहाँ कहाँ के इंसान को कितना टॉर्चर करती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप आप सपोर्ट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है मेरे लिए तो लोगों को एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एजुकेशन देने के लिए है। और अगर मेरी स्टोरी बहुत लोग सुनते हैं तो मैं उनको रियलिटी बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, सब 18+ हैं, तो सबको पता है कि ये सब चीज़ें किसी के साथ भी कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। तो ये मुद्दे को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेने से बेटर है एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके समझने की कोशिश करिए। बस यही मुझे बोलना है और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड और दिस स्टोरी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लिया। क्योंकि मेरे लिए ये इमोशंस बताना, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। कोई इजी तो रहा नहीं है मेरे लिए भी। बट वैसे भी नव्या की हर एक स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सीख देती है। तो ये स्टोरी है और मेरी स्टोरी बाकी यूट्यूबर से काफ़ी डिफरेंस रहती है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों से जुड़ी हूँ उन्हें मैं इन्फ्लुएंस पॉजिटिव वे में कर सकूं। और मुझे ये मंच मिला है तो मैं सिर्फ इसको एक लव स्टोरी दिखा के सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करना चाहती हूँ। और जिनको एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए रहता है तो उसके लिए मैंने बाकी स्टोरीज भी बनाई हैं, जैसे प्योर लव है। मैंने फोरबिडन भी स्टार्ट करी थी। फोरबिडन मैंने ये इसलिए बताई थी कि उसका भी आप डार्क रियलिटी देखो कि उन लोगों के साथ भी कैसा होता है। और ब्रोकन एंजल भी डार्क रियलिटी है सोसाइटी की, वो भी आप देख के समझने की कोशिश करिए। बस यही मुझे आप लोगों को बताना है। और बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन तो फुल कर सकते हैं, आपको जो लिखना है लिखिए। बट दर्द सबको होता है। जब आप सुन नहीं सकते हैं और आपको सुनकर इतना दर्द हो रहा है, तो सोचो उन लोगों ने तो फेस किया होगा। अगर आप औरत होकर, एक लड़की होकर आप ये चीज़ सपोर्ट नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर कल जाके कोई और आपको क्यों समझेगा। तो यहाँ पर गलत वे में लेने से बेटर है इसे पॉजिटिव वे में लेके इसको समझो, समझने की कोशिश करो। और कहीं पर भी आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी है, उनके साथ बी पोलाइट एंड बी हैप्पी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने कितना दर्द सहन किया है। बस यही बोलना था, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है।